घबराए हो गए हो और ये साड़ी क्यों खोल रही हो? मैं यूट्यूब से सीख रही हूँ पहनना। क्या हुआ? अभी भी ठीक नहीं लग रही हो? तुम ऐसा करो, जल्दी से जाके सूट पहनो। अरे हुआ क्या, बताओगे? अरे सब कुछ बताऊंगा, पहले जल्दी जाओ। अरे लो, कर लिए कपड़े चेंज। अब बताओ हुआ क्या है? ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल ठीक है। और ये घड़ी घड़ी क्यों पहन ली तुमने? जल्दी उतारो इसे। अरे हुआ क्या है, कुछ बोलोगे? अरे बताओ कि क्या हो गया? और ये कानों के कुंडल, इन्हें भी उतारो। कुछ बता ही नहीं रहे हो, ये करो वो करो किए जा रहे हो। पकड़ो ये, बताओगे क्या हो गया है? बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? अरे सब बता दूंगा। तुम और ये बाल कैसे कर रखे, इन्हें जल्दी बिखेरो। एक काम करो, जूड़ा बांध लो इनका। जूड़ा? कुछ बोल नहीं रहे हो, जूड़ा बांध लो, ये कर लो वो कर लो, बता नहीं रहे। लो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के लिए तुम्हें इस घर की नौकरानी बन के रहना है। नौकरानी? क्योंकि मेरे बॉस आने वाले हैं आज, ये देखने के लिए कि मैं यहाँ पर अकेले रहता हूँ, ये किसी के साथ रहता हूँ। अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये घर ऑफिस की तरफ से मिला हुआ है और इसमें मैं अकेले रह सकता हूँ। और उन्हें अगर पता चल गया कि मेरी बीवी है, मेरी शादी हो चुकी है, तो वो मुझसे ये घर छीन लेंगे और मेरी सैलरी से आधे पैसे काट लेंगे। अरे पर मेरी बात समझो, अगर तुम ये सब झूठ बोलोगे, क्या पता ये अच्छा ना हो। सच बता के बात को क्लियर करो ना। सच सच बता दो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, क्या हो जाएगा? कम से कम सच तो बोलोगे। अरे नहीं बता सकता, ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इस बिल्डिंग में सिर्फ मेल रहते हैं, फीमेल नहीं। बेल बज गई। तुम एक काम करो, अंदर जाओ और हाँ, नौकरानी बनकर रहना पूरी। यार पर मेरी बात तो सुनो। परवर कुछ नहीं, तुम जाओ जल्दी। हाँ, ठीक है जा रही हूँ। आइए सर। हेलो अभिषेक, हेलो सर। कैसे हो? बढ़िया सर। काफी अच्छा मेंटेन कर रखा है तुमने फ्लैट को। किसी को बुलाते तो नहीं हो ना यहाँ पर? शुक्रिया सर। नहीं सर, किसी को नहीं बुलाता। और ये टेडी कैसे रखा हुआ? साहब मैंने सारा काम कर दिया है, बर्तन भी धो दिए, झाड़ू पोछा भी कर दिया है और आपके जितने भी कपड़े गंदे थे सारे धो दिए हैं। और कुछ काम है क्या? ये कौन है? ये कौन लगती है तुम्हारी? बताओ जल्दी से। सर नौकरानी है सर। सर क्या है ना कि ऑफिस के काम से मैं बाहर ही रहता हूँ, तो घर का काम करने का टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने ये रखी हुई है। और सर मैं तो मेल काम वाला ढूंढ ही रहा था, लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं, इसलिए मजबूरी मुझे इसे रखना पड़ा। अब यही घर संभालती है सर। सर अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप इससे पूछ सकते हो ना। बताओ सर को। जी साहब, साहब सही कह रहे हैं, मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। वो झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह धोए ना, तो मैं बस वही पूछ रही थी साहब से कि और कुछ काम तो नहीं है ना। और खाना तो मैंने पहले ही बना दिया साहब के लिए, ताकि साहब अपना पूरा काम कर लेंगे, उसके बाद आराम से खाना खा ले, लेट ना हो। साहब को जल्दी खाने की आदत है ना खाना, इसलिए वो पहले से ही बोल रहे थे कि शांति टाइम से खाना बना देना। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा मत बोलो हमारे बीच में। तुमसे नहीं पूछा मैंने। और तुमने इसे ज्यादा नहीं चढ़ा रखा। देखना, इसे ये नहीं पता कि बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, बीच में अपनी टांग अड़ा रही है। अच्छा सर आप ये बताइए क्या लेंगे आप? ठंडा चाय कॉफ़ी वगैरह? कॉफी बनवा दो यार। ठीक है सर, मैं अभी बना कर लाता हूँ। एक मिनट, तुमने तो नौकरानी रख रखी है घर में, तुम क्यों जाओगे कॉफी बनाने? ये बनाएगी ना कॉफी, ये नौकरानी। अबे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा बना कर आ कॉफी, भेजो इसे। ठीक है लाती हूँ बना के। आजकल की नौकरानियां ना एक काम ढंग से नहीं करती, थोड़ा सा इन्हें छूट दे दो सर पर बैठ जाती हैं। अच्छा सर मैं ये पूछ रहा था कि आप खाने में क्या खाएंगे, बता दीजिए। अरे यार अभिषेक, अभी तो कॉफ़ी पीने वाला हूँ। रही बात खाने की, तो कुछ भी बढ़िया सा बनवा दो, मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ। ठीक है सर, मैं बाहर से कड़ी चावल लेकर आ जाता हूँ। अरे यार अभिषेक, तू पागल है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। तू इस घर का मालिक है, तू क्यों जाएगा बाहर से कुछ भी लेने? तूने नौकरानी किस बात की रख रखी है? पानी के लिए उससे बोलता नहीं है, खाना बनवाने के लिए तू उससे बोलता नहीं है, अब बोल रहा है खुद खाना लेने भी जाएगा। देख, यहाँ तो उससे खाना बनवा यहीं पर, या फिर उसे भेज बाहर से खाना लाने के लिए। अरे नौकरानी किस बात की है? वो किस बात के पैसे देता तू उसे?
ये साले 2 कौड़ी के गरीब नौकर ये खामखा के पैसे लेते रहते हैं, कुछ काम करते नहीं है, तो घर का काम करवाए कर इन्हीं से। इनकी यही औकात है। तू रुक, मैं बताता हूँ इसे। अरे ओ नौकरानी, खड़े खड़े क्या कर रही है वहाँ? जल्दी से खाना बना बढ़िया सा। देख अब बनाएगी। अरे बस कीजिए साहब, मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, बल्कि अभिषेक की वाइफ हूँ। और आपने बहुत देर से क्या लगा रखा है नौकरानी से, ये करवा लो वो करवा लो। क्या क्या बोली तू? क्या बोल रही है ये? अरे वो सर मेरी बात। अरे बस करो अभिषेक, और कितना झूठ बोलोगे? तुम सच बता रहे हो या मैं बताऊं? अब बोल भी दो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम इस घर के लिए क्या क्या झूठ बोलोगे? तुमने अपनी ही बीवी को नौकरानी बना दिया, और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे सारे इतना उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं मेरे बारे में, तुम्हें थोड़ा सा भी नहीं लग रहा कि ये मेरी वाइफ को ऐसे कैसे बोले जा रहे हैं? तुम अपनी नौकरी और अपना ये फ्लैट बचाने के लिए कितना झूठ बोलोगे? फिर भी मैंने तुम्हारी इज्जत के लिए जितना सहा काफी है, अब और नहीं। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ना कि नौकरानी। जो तुम्हारे बॉस बोले जाएंगे वो सुनती रहूंगी। अभिषेक मेरी भी इज्जत है, थोड़ी तो शर्म करो। अभिषेक तुम्हारे लिए मैं कितना सहती हूँ तुम्हें पता भी है। तुम कहते हो बाहर मत जाना पूनम, मैं कभी बाहर नहीं जाती, एक सवाल नहीं करती। आज तुम्हारे बॉस इतना सुना रहे हैं, तुमने थोड़ा सा भी नहीं बोला कि ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही होगी? तुम्हें तो ये घर और जॉब चाहिए अपनी। इसका मतलब ये तुम्हारी बीवी है, नौकरानी नहीं। इतनी देर से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। और तुमने शादी कब कर ली? तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने तुम्हें बोला था ना, पूरे कंपनी के स्टाफ को बोला था, इस फ्लैट में वही रहेगा जो सिंगल है, ना कि शादीशुदा। और तुम चुपचाप शादी करके यहाँ पर मजे से रह रहे हो इस फ्लैट में। तुम्हें अच्छे से समझाया गया था कि इस फ्लैट में कोई फीमेल अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि अपनी बीवी भी नहीं, और तुम शादी करके इसे अपने साथ यहाँ पर रख रहे हो। हाँ सर, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई है, वरना मैं पहले सिंगल ही रहता था। वो तो मेरे घर वालों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी, इसलिए मुझे इसे भी यहाँ रखना पड़ रहा है। तो ये रास्ता अपनाओगे, चोरी का रास्ता? चुपचाप तुमने यहाँ पर अपनी बीवी को रखवा लिया। अरे अगर तुम्हें इतनी परेशानी थी तो एक बार तुम मुझसे बताते, मैं ऊपर सीनियर से बात करता तुम्हारे लिए। लेकिन तुमने क्या चुना? झूठ का रास्ता, फरेब का रास्ता। और तुम अपनी बीवी से क्या करवा रहे थे? नौकरानी का काम। मैं इससे तब से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा था? अरे तुम्हारी बीवी है ये, शादी करके इसे अपने घर लेकर आए हो। बीवी को राजकुमारी की तरह रखा जाता है, इस तरह नहीं, नौकरानी की तरह। सर मैंने मजबूरी में आपको नहीं बताया था, अगर मैं आपको बता देता तो मेरी तनख्वाह आधी हो जाती। और सर आपको तो पता ही है कितना मुश्किल होता है खर्चा चलाना, ऑफिस का भी और घर भी देखना है मुझे, तो इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। अगर पता चल जाता आपको तो आप मेरी तनख्वाह काट लेते सर। और सर जितनी मेरी तनख्वाह है उसमें तो मेरा घर तक नहीं चल पाता है, इसलिए सर मैंने आपको कुछ नहीं बताया। सर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी। आज तो आपको पता चल गया कि मैं इसकी वाइफ हूँ। बाई चांस सच में मेरी जगह कोई नौकरानी होती, क्या तुम उससे भी ऐसी बात करते? सर आपका कोई हक नहीं बनता किसी नौकरानी से ऐसे बात करने का, उसकी भी इज्जत होती है। सर इतना पैसा होना भी अच्छी बात नहीं होती कि वो सामने वाले की इज्जत करना ही भूल जाओ, गरीब है या अमीर है। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इसमें मेरी गलती है। मुझे इस तरह से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे किसी की जॉब देखकर, उसके कपड़े देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए था। बेशक तुम नौकरानी भी होती तब भी मुझे तुम्हारे साथ इज्जत से बात करनी चाहिए थी। इसीलिए तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और अभिषेक तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम्हें किसी चीज़ की नीड थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, ऐसे झूठ का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था। मैं ऊपर कंपनी में बात करता और मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। हर चीज़ का रास्ता झूठ के द्वारा नहीं अपनाया जाता। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारी बीवी को तब से इतना उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। वो बेचारी सुने जा रही थी लेकिन तुम मुझे कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तुम बस इस फ्लैट में रहने के लिए कुछ भी अपनी बीवी के बारे में सुन सकते हो। खैर जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हारे लिए कंपनी में बात करता हूँ और जहाँ मैरिड कपल रहते हैं तो उस फ्लैट में तुम्हारा अलॉटमेंट करवा देता हूँ ताकि तुम वहाँ पर आराम से रह सको। आई एम सॉरी सर, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा और मैं कंपनी के सारे रूल्स फॉलो करूँगा सर। प्लीज़ इस बार माफ़ कर दीजिए। ये तुम्हारी फाइनल और लास्ट वार्निंग है। मैं इस सब के बारे में बॉस को नहीं बता रहा।
क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, और अभी तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं चल रही है। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी इस टाइम नौकरी चली जाए। समझ में आया तुम्हारे? बस आगे से ख्याल रखना, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आई एम सॉरी सर, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सर मैंने अभिषेक को पहले ही कहा था कि आपको सच सच बता दे कि उसने शादी कर ली है, लेकिन वो डर रहा था कहीं उसके हाथों से नौकरी और ये फ्लैट ना चला जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है सर, आप दोनों बैठिए, मैं आप लोगों के लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ।